नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं हरियाणा के जगाधरी में हूँ। जगाधरी में बसपा के कैडर कैंप की मीटिंग कल हुई, जिसको आकाश आनंद ने संबोधित किया। आगे भी और कैडर कैंप की मीटिंग लगी हुई है। हम लोग कैडर कैंप तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग जो हैं, संगठन से, कैडर से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो राजनीतिक समीकरण हैं जमीन पर क्या बन रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कैडर कैंप से क्या फायदा पहुंचने वाला है पार्टी को, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय चौधरी महिपाल सिंह जी मौजूद हैं, जो कि यहीं यमुनानगर जगाधरी के क्षेत्र से आते हैं। इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक जाने माना चेहरा है यहाँ पर। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। तो हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे। तो चौधरी साहब, आप सबसे पहले तो ये जो हरियाणा की राजनीति इस समय चल रही है, भाजपा कांग्रेस, तो इसमें बसपा को आप कहाँ देखते हैं आने वाले टाइम में और इन कैडर कैंप के बाद खासकर? देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, आज लोग हरियाणा का नागरिक और वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरे कहने की कोई बात ही नहीं है, हर वर्ग इनसे नाराज है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी साधनों के या अपने दिखावे के तौर पर चल रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जब पीछे यहाँ किसान वर्ग है या कर्मचारी वर्ग है या जितने भी वर्ग हैं, वो सब दुखी हैं, परेशान हैं। और मैं कह दूं, मजदूर वर्ग भी, जब काम ही नहीं है तो कोई काम नहीं। तो ये बड़ी नाराज़गी की बात है। ये तो एक तरह। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वैसे तो किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ भी अपने हिसाब से चलेंगे, उनका ज़्यादा कुछ नहीं। जो बहुजन समाज पार्टी है, वैचारिक आधार पर चलना है इसमें, और इनका अपना विचार है। जो समाज के जो बहुजन वर्ग है, इसमें आज किसान भी है, सारे के सारे आते हैं। कानून व्यवस्था का भी सवाल है, ये सारे लेकर के लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। और हरियाणा की राजनीति है, जहां बहुजन समाज पार्टी चाहेगी वहां ये स्थापित होगी। मेरा सीधा सीधा सही कहना है जी। कोई ये कहता है अभी नहीं, पहले भी और अब भी वोटर जो है वो पूरा प्रभावित करता है यहाँ ये। और यमुनानगर जिला, अम्बाड़ा जिला पुराना बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है और आज भी है। कल का हमारा जो कैडर कैंप था, उसने सारा दिखा दिया। लोगों के जो अंदाजे थे, नजरिया था, उसको पूरा बदलने का काम किया। तो यह पार्टी पूरी अच्छी स्थिति में है और रहेगी भी। जी। ये आप इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जाट समाज से आप आते हैं। और हरियाणा मेनली जो है, मतलब यहाँ पर प्रभुत्व वर्ग में ज्यादा में जाट वर्ग दिखता है। तो जो जाट वर्ग के जो लोग हैं, जाट समाज के जो लोग हैं, वो या तो हुड्डा की वजह से थोड़े से प्रभावित उधर रहते हैं। कुछ यहाँ पर एक और पार्टी है जेजेपी, एक पार्टी इनेलो थी जिससे बाद में जेजेपी बनी। तो बहुजन समाज पार्टी की और इस वर्ग का, इस जाति का रुझान कैसे आएगा और कैसे आया है? देखिए, जहां तक जाट का सवाल है, जाट तो मैं नहीं कहूँगा, वो कृषक समाज है। कृषक समाज के ताऊ देवीलाल के समय से रहा है उनका असर। लेकिन अब चल करके जो जेजेपी आज बीजेपी की गोद में बैठी है, उसका तो अस्तित्व तो ही नहीं है। पिछले चुनाव में भी नहीं यहाँ रहा उनका। अगर कुल मत आप देख लोगे, कोई प्रभाव यहाँ नहीं रहा है। रही आप हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं, उनका कोई अलग रीजन है, वो रोहतक रीजन की हम बात करते हैं। वो उधर कहीं उनके रहे हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ आप कह नहीं सकते, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए। वो अलग स्थिति थी जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इस जिले को कितना भुगतना पड़ा और इधर के नॉर्थ के जिलों को कितना भुगतना पड़ा, वो सबको पता है। वो तो अपने, अगर मैं ये कह दूं पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन आज जो बदली परिस्थितियों में जो लोग हम जान रहे हैं ना, तो बीजेपी से दूर जा रहे हैं लोग। हर सोचता है कि मेरी जो ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ये है। जब ये मेला जो बिछड़ेगा ना, तो फिर इनको जाना है लोगों को। जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बीजेपी ने जो इकट्ठ किया था ये, और झूठ की राजनीति थी, सबको पता है। 15 लाख रुपए देने की बात थी, वो भी कहीं नहीं, वो थी नहीं कि अब भी यही है इनका। तो इनसे दूर भागना है लोगों को। बहुजन समाज पार्टी का जो अपना वोटर है और कैडर है, उसके आधार पर बहन जी ने यहाँ ड्यूटियां लगाई हैं। आकाश आनंद जी कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय यहाँ आए थे कल, जैसा कि आपने पहले कहा, कैडर कैंप था, कामयाब रहा है। और वो अपनी नज़र से देख कर गए। लोग 3-3 घंटे तक बैठे रहे गर्मी के हालात में, उनको सुना है। तो ये तो हमारा अपना प्रोग्राम रहेगा। ऐसा कोई फरेज नहीं है कि कोई किसी को वोट नहीं देगा। बहुजन समाज, जिसमें चाहे आपका कृषक समाज हो, चाहे उसमें जाट हैं, चाहे गुज्जर हैं, चाहे राजपूत है, कोई भी है, सब आएंगे। क्योंकि सब आज राजनीति तंग हो गया। इसका कारण भी है,
लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है खत्म हो गई है। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने संवैधानिक आधार पर, कानून के आधार पर कानून की स्थापना की थी, सबको पता है इस बात का। वो अति किसी के साथ भी नहीं किए और किसी का फेवर भी नहीं लिया जी। तो ये चीजें काउंट होती हैं, राजनीति इन्हीं से चलती है। बाकी सब निजी भी होता है लोगों का, उतना तो रहता ही है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा में इस समय देखें तो बेरोजगारी के मामले में और अपराध के मामले में और खासकर जो क्या नाम है, एक यहाँ पर वादा भी किया गया था कि यहाँ के युवाओं को 75% नौकरियां दी जाएंगी, ताहम उसके मामले पर वो पिछड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है जिस पर वो हमेशा से काम करती आई है, क्या इस बार के चुनाव में भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या फिर जो कृषक समाज है, जो अन्य समाज के लोग हैं, उन्होंने इसको नकार दिया है? देखिए, उन्होंने पहले भी जाति आधार पर यहाँ की राजनीति की थी, एक जाति को पीछे छोड़ करके उसके विरुद्ध में इलेक्शन लड़ा था। नॉन जाट के हिसाब से इलेक्शन लड़ा था, मैं सीधा सीधा कह देता हूँ। और उसमें सारे उसकी चपेट में है, जितना कृषक समाज है वो सारा चपेट में है। अब रही बात, उनके सारे एजेंडे खुल करके लोगों के सामने आ गए, उनकी पोल खुल चुकी है। अब वो तो आधार रहेगा नहीं, कोई आधार नहीं रहेगा। लोगों को अपने देखनी, तरक्की देखनी है, शांति देखनी है, अपने काम देखने हैं, और भुगत चुके हैं, पिछले 9 साल हो चले इनके, तो वो तो रहेगा नहीं। अब मेरे अलावा भी किसी को पूछ लो आम वोटर को, आपको यही बताएगा। किसान आंदोलन का गढ़ रहा है हरियाणा जी, और तमाम किसान आंदोलन से प्रभावित यहाँ, मतलब किसान जो कानून आए थे, बिल आए थे, उससे प्रभावित रहे हैं यहाँ के लोग। तो जब भाजपा ने ये बिल लेके आई, उसके बाद ये बिल वापस भी लिए, तो बिल लाने की वजह से कृषकों में एक रोष था। तो ऐसा तो नहीं कि जब वो बिल वापस ले लिए तो लोग फिर सहमत हो गए हैं भाजपा से? देखिए, सबको पता है वो पोल खुल चुकी है। किसके कहने पर वो कानून लेकर के आए थे? अडानी। इनको सारा का सारा धन जो है 2-4 लोगों के पास समेटने की बात थी। किसानों ने उस बात को पहले समझ लिया था और इसी एजिटेशन हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जितना भी किसान वर्ग वहां आकर के डटा। वो तो कहते रहे हमने तो ये, प्रधानमंत्री का ये था कि मेरी शायद मैं इनको समझा नहीं पाया, यानी वापसी तो लिए हैं, उनकी मंशा तब भी ये थी कि कानून तो ठीक है, मैं समझा नहीं पाया, ये उनके शब्द थे। और उसमें सभी हमारे जितने राजनीतिक दल, जैसे बहुजन समाज पार्टी, बहन जी ने सबसे पहले, शायद आप लोगों को किसी को पता है ना, उन्होंने सबसे पहले समर्थन दिया था इसको, किसानों। अब वो बेशक कानून वापस ले लें, क्या वो किसी की सहमति से वापस लिए? कोई बातचीत ना बढ़ाने पे ना हटाने, वो तो अपनी मर्जी, जब चाहे लागू कर लें, जब चाहे नहीं लागू कर लें। उससे तो अब तो किसान तो कहते हैं ना, इतना दुखी है, हर किस्म के कानून छोटे मोटे इन पर लाद। खाद नहीं है, बीज कहाँ है? अनाज में पोर्टल पर चलता है हमारा। अब आप पोर्टल पे डालिए अपनी फसल, तब वो बिकेगी। आगे खाद भी पोर्टल पे मिलेगा। एक पोर्टल की बना दी, फेस टू फेस, सामने बैठ करके फेस करना इनके बस का रहा नहीं। हर चीज का पोर्टल बना दिया है। अब वो कहाँ जाए? खुद तो मिलते नहीं किसी को, क्योंकि फेस कर ही नहीं सकते। जो आदमी फेस कर सकता है वही सामने बैठता है। खट्टर साहब यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रचारक भी रहे हैं। और मैं, ऐसी बात नहीं है, हम आमने सामने भी रहे हैं राजनीति में। हमने चुनाव लड़ा तो बीजेपी के कैंडिडेटों ने भी चुनाव लड़ा जी, हमारा समझौता भी रहा, लेकिन निष्कर्ष जो अब निकल के आया वो इनके पूरे रूप को नंगा करता है जी। तो हमें समझना होगा सभी के सबको, अब इसमें कोई कोताही अगर रही तो राजनीति कहीं और चली जाएगी। फिर शायद लोकतंत्र की व्यवस्था जो मान्यवर हमारे अम्बेडकर जी का संविधान है, वो कहीं पूरा नहीं होगा, और इसको तोड़ने का, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जब तक संविधान है और लागू है, उसकी ताकत बनी रहे, तो सभी सुरक्षित है, वरना तो सुरक्षित कोई है नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि यमुनानगर जगाधरी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर शुरुआत से ही बसपा का गढ़ इसको कहा जाता है, और तो कई बार यहाँ पर चुनाव जीते भी हैं, कई बार सिर्फ कुछ वोटों से चुनाव हारे हैं। तो आने वाले समय में जो यहाँ से समीकरण बनेंगे, जो कमियां रही, जिनकी वजह से चुनाव हारे, जो भी चीज रही, उसको पार्टी कैसे दूर करेगी और तमाम चीजें वो काम कैसे करेगी, खासकर इस कैडर कैंप के बाद? देखिए, कैडर का मतलब है वो लोग जो पार्टी का प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं और सही तरीके से उनकी मन दशा जो है लोगों की, उसके अनुसार ही काम करें, तब तो अच्छा है। और वो ही करने के लिए ये हमारा कैडर का लगा था। इस कमी को ये है कि कई दफा ये हमारे जो यहाँ परिसीमन हुआ, उससे हमारे जानबूझ के ऐसे परिसीमन किए थे जो टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब लेकिन उसको हमने अपने हिसाब से रेगुलर कर लिया है। वो उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। फिर भी जोर लगा करके
नए नए युवा साथियों को हमने जोड़ा है। 50% के हिसाब से जो दिया गया था उसमें युवा साथी हमारे बढ़ करके आए। अब आप हमारे युवा साथी जिनसे शायद आप मिले भी हुए, हाँ, आपने देखा होगा उनके अंदर जोश है जी। मेरे जिले का तो अध्यक्ष भी युवा ही है जी। इसमें तो कोई बात नहीं है, राहुल कुमार है जी। आप मिले तो उनसे जरूर बात करना, पढ़ा लिखा युवा है। तो अब वो बात तो नहीं है, हर किस्म के चलते हैं, लेबर क्लास भी चलती है, वो हमसे भी ज्यादा कोई ऐसी बात निकाल करके दे सकते हैं आप जो लोगों को ज्यादा फील करती है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा की अगली राजनीति बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमेगी, नतीजे इस पे आधारित रहेंगे। ये बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की चौधरी महिपाल सिंह से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता हैं और खासकर जाट समुदाय से आते हैं। तो एक समीकरण के तौर पर बात हो जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी में बहुजन वोटर के साथ साथ जब जाट समाज जुड़ेगा तो क्या आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी का उसको लाभ मिलेगा। और जो पार्टी की रणनीति, जैसा इन्होंने कहा है कि हरियाणा की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमेगी, ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से ये कैडर कैंप और तमाम जो संगठन में विस्तार और जो मीटिंग्स चल रही हैं, जिसको लेकर दिल्ली से लखनऊ से लेकर तमाम जो रणनीति चल रही हैं, वो क्या सफल हो पाती हैं और बहुजन समाज पार्टी क्या हरियाणा में सत्ता में आ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।